कश्मीर में 2016 से फरवरी 2017 पत्थरबाजों ने 25 आतंकियों की भागने में की मदद। कश्मीर में 2016 पत्थरबाजी और दंगों में बड़ा इजाफा। कश्मीर में 2016 पत्थरबाजी की 3404 घटना। कश्मीर में 2015 पत्थरबाजी की 1157 घटना। जम्मू कश्मीर में 2016 नॉर्थ कश्मीर में 1248 बार पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर में 2016 साउथ कश्मीर में 875 बार पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर में 2016 सेंट्रल कश्मीर में 567 बार पत्थरबाजी। कश्मीर के पत्थरबाजों को पत्थरबाजी के लिए कौन दे रहा है पैसा? कश्मीर की टेरर फंडिंग पर एनआईए ने किया सबसे बड़ा खुलासा। एनआईए का बड़ा खुलासा, टेरर फंडिंग का है बादाम कनेक्शन। एनआईए का बड़ा खुलासा, पत्थरबाजों की फंडिंग के 5 विलेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जम्मू कश्मीर में व्यापार की आड़ में आतंकवाद को प्रमोट करने वाले काले धन की सप्लाई की जा रही है। भारत में हो रहे टेरर ट्रेड की जड़ें ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान तक फैली हुई हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आपको कश्मीर के टेरर ट्रेड की पूरी ABCD के बारे में जानकारी मिलेगी। एनआईए को भी इस बात का शक है कि ट्रेड से ही दरअसल टेरर को फंड किया जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर लंबे वक्त से आतंक और पत्थरबाजी की घटनाओं से जल रहा है। हर बात का एक मौसम होता है, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी बेमौसम होती है। साल के 365 दिन में कभी भी और कहीं भी होती है। कश्मीर में आतंक के पीछे होता है करोड़ों का काला खेल। डीएनए में 18 जुलाई 2016 को आपको जानकारी दी गई थी। जम्मू कश्मीर में व्यापार की आड़ में आतंकवाद को प्रमोट करने वाले काले धन की सप्लाई की जा रही है। भारत में हो रहे टेरर ट्रेड की जड़ें ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान तक फैली हुई है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और इस पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। ये एक नए तरह का प्लान है जिसमें पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी जा रही है और जमीन पर कब्जा करके धर्म स्थलों पर नियंत्रण करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कश्मीर में हवाला और जाली नोटों का कारोबार सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कमाई का 30 से 40% हिस्सा भी जाली नोटों के कारोबार से ही आता है। इस तरह हवाला और दूसरे अवैध तरीकों से पैसे मिलने के बाद अलगाववादी कश्मीर के बेरोजगार लड़कों को बहला फुसला कर पैसे देते हैं और उन्हें पत्थरबाज बनाकर घाटी में हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं। जो कश्मीर में
टू वे ट्रेड है, वो ट्रेड जो है जो अफ़गानिस्तान से सामान आ रहा है वो हिंदुस्तान माने, और ट्रेड के जो नियम हैं और टर्म्स जो हैं कि जो अफ़गानिस्तान में ड्राई फ्रूट आता है वही ड्राई फ्रूट हिंदुस्तान को बेचा जाता है, ना कि किसी थर्ड कंट्री का। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में आतंक की फंडिंग की जा रही है। NIA ने टेरर फंडिंग के बादाम कनेक्शन का खुलासा किया है। NIA को जम्मू कश्मीर की 5 व्यापारिक कंपनियों का हिजबुल मुजाहिदीन से लिंक होने का पता चला है। ये 5 कंपनियां आतंक फैलाने के मकसद से नियंत्रण रेखा पर होने वाले ट्रेड फंड को लेकर हिजबुल के साथ कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2008 से LOC पर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले बिजनेस से जुड़ी करीब 300 कंपनियों की जांच की गई। इन कंपनियों के व्यापारियों की जांच की गई, जिनमें 5 कंपनियों के ट्रांजैक्शन संदिग्ध पाए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि 5 कंपनियां पाकिस्तान की कुछ कंपनियों के साथ वस्तु विनिमय यानी अदला बदली के व्यापार से जुड़ी हुई हैं। इन पाकिस्तानी कंपनियों पर कैलिफोर्निया से बादाम के निर्यात को लेकर जम्मू कश्मीर के सलामाबाद और चक्कन दबाग सेंटर्स में चालान किया गया था। इन चालानों से भारतीय कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। ये कंपनियां अब जांच के घेरे में हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मुनाफे में मिले पैसों का बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों को मदद देने में इस्तेमाल किया गया है। NIA को शक है कि पिछले साल जुलाई में बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में बड़े प्रदर्शन करने और हिंसा फैलाने के मकसद से कई करोड़ रुपए हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्यों और अलगाववादी तत्वों को दिए गए। और साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये कुछ कंपनियां जो हैं अंडर इन्वॉइसिंग कर रही हैं, और ये कैलिफोर्निया जो बादाम है जो टू वे जो एग्रीमेंट है उसके खिलाफ है, उसके ज़रिए आ रहे हैं। तो अभी एक तो इन कंपनीज़ का पता लगाना चाहिए। 1600 कंपनियां जो इन्वॉल्व हैं, इसमें से जो 5 कंपनियों के उनकी जांच होनी चाहिए। NIA के अधिकारियों ने फिलहाल इन कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया है। साल 2016 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत एक FIR दायर हुई थी। FIR में NIA ने कहा था कि कैलिफोर्निया के बादाम व्यापार के जरिए बड़े पैमाने पर आतंक के लिए फंड ट्रांसफर होता है, और इस तरह फंड ट्रांसफर करना थर्ड पार्टी ओरिजिन गुड्स व्यापार का उल्लंघन है। इसी महीने की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने इरशाद अहमद मंटू नाम के एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। कुलगाम का रहने वाला ये ट्रक ड्राइवर पाकिस्तान से होने वाली हथियार और गोला बारूद की तस्करी की कोशिश में पकड़ा गया था। सूत्रों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में एक टेररिस्ट ऑपरेटिव से ये कंसाइनमेंट मिला था, जिसे वो ट्रक के माल के साथ छुपा कर ला रहा था। NIA इन हथियारों के कनेक्शन को तलाश रही है। NIA इस कंसाइनमेंट से जुड़े लोगों का पता लगाने के लिए ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। साथ ही NIA टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर की 5 कंपनियों के हजारों दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। ये पता लगाना चाहिए जो पैसा अंडर इन्वॉइसिंग करके उनको कंपनियों को मिला है वो आगे किसको भेजा गया है, ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए एंड दी लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार उनके खिलाफ सारी कार्रवाई की जाए। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जाकिर मूसा ने एक वीडियो जारी किया था। ये वही जाकिर मूसा है जिसे आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था। इस वीडियो में मूसा ने पत्थरबाजों को आतंकवादियों का हमदर्द बताते हुए जी न्यूज की खबर पर मुहर लगाई थी। जी न्यूज ने कई बार कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए बताया था कि कैसे पत्थरबाज आतंकियों के साथ मिलकर पैसों के लिए हमारी सेना पर हमले करते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो कश्मीर में हो रहे अधर्म पर हमारी पहली रिपोर्ट में आपने ये देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कट्टरपंथी सोच की फसल उगाने के लिए नौजवानों के हाथ में पत्थर दिए जा रहे हैं। ये एक नए तरह का प्लान है जिसमें पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में पैसा आने के कई रास्ते हैं, जिसमें पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच बार्टर प्रणाली के तहत व्यापार किया जाता है, जिससे अमन सेतु पर भारत के व्यापारी अपना सामान और पाकिस्तान के व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंचते हैं। इसी सेतु पर दोनों देशों के व्यापारी अपने सामान को बेचते या खरीदते हैं। ऊपर से देखने पर यह सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक काला खेल चल रहा है, जो देश को दहशतगर्दी में धकेलने की बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें शामिल हैं दोनों देशों के कुछ ऐसे व्यापारी जिनका ईमान और धर्म दहशत से शुरू होकर दहशत पर खत्म हो जाता है। इसे समझने के लिए इस तथ्य पर ध्यान दीजिए। अमन सेतु में जो भी सामान पहुंचता है उसका वजन नहीं किया जाता। दोनों व्यापारी भारत और पाकिस्तान के आए हुए आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे के सामान की कीमत लगाते हैं और उसके बाद सामान आपस में एक्सचेंज करते हैं। असल खेल वहीं पर होता है। भारत से आया व्यापारी अपना सामान कम कीमत पर दिखाता है और पाकिस्तान से आया हुआ व्यापारी भी अपने सामान की कम कीमत दिखाता है। लेकिन ये जो दोनों डिफरेंस होते हैं, इस दोनों डिफरेंस की रकम को भारत में वो व्यापारी श्रीनगर में या कश्मीर के किसी भी हिस्से में कट्टरपन को बढ़ावा देने वाले लोगों के हाथों में पहुंचा देता है। बार बार अब ये उठ रहा है कि कश्मीर में फिर से बाहर से पैसा आ रहा है और एक चरमपंथी ताकतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल, पैसा आ रहा है सूरिया से, बहुत सी कंट्रियों से, ताकि रेडिकलिज्म और वहाबिज्म बढ़ जाए। इसी तरह की गतिविधियों में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद गुलाम नबी फई भी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। ये बाहर से पैसा इन्हीं कामों के लिए भेज रहा है। भारत सरकार को भी फई के बारे में पूरी जानकारी है। ये अपना काम मेकिंग, मूविंग, स्टोरिंग और यूजिंग प्रक्रिया के तहत करता है। कुछ वक्त पहले दिल्ली में हुए सूफी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से हिस्सा लेने आए कुछ मौलवियों से भी हमने ये सवाल पूछा था कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी पैसे के दम पर नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बाहर से लगातार पैसा भेजा जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन में बैठे कुछ एनजीओ भी शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि JAKRT यानी जम्मू एंड कश्मीर इफेक्टिव रिलीफ ट्रस्ट इस काम में लगा हुआ है। दिल्ली में हवाला के जरिए पैसे को जम्मू कश्मीर में खुलेआम पहुंचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के जामा मस्जिद से जम्मू कश्मीर के लिए चलने वाली बसों में यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें पैसा ले जाने वाला शख्स विशेष रूप से सिली हुई बनियान पहनता है, जिसमें कैश को लोड किया जाता है और ऊपर से सामान्य कपड़े डाल लेता है। दूर से देखने पर या फिर हाथ से तलाशी लेने पर नोटों का एहसास बिल्कुल नहीं होता। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बाहर से आ रहे पैसे का इस्तेमाल कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। हवाला के जरिए विदेशों से देश में पैसा आने के कई मामले तो पहले ही सामने आ चुके हैं। कश्मीर में हाल फिलहाल में यह भी देखने में आया है कि कट्टरपंथी न सिर्फ मस्जिदें और मदरसे तैयार कर रहे हैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि बड़ी संख्या में डोडा जिले से ऊपर की ज़मीनों को खरीदा जा रहा है। और शायद इसकी कोशिश यही है कि पूरे इलाके में अपनी मजबूत स्थिति की जाए, ज़मीनों को अपने कब्जे में किया जाए और शायद जो उनका शुरू से मकसद रहा है कि मूल कश्मीरियत जो रही है यानी सूफिज्म रहा है, उसको किसी भी तरीके से यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और हर जगह सिर्फ और सिर्फ कट्टरपन रहे। ये जिनके नाम ले रहे हैं आप, यासिन मलिक, शब्बीर शाह या फिर ये बाकी कट्टरपंथी, ये लोग भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? क्या इनपुट नहीं होते हैं सुरक्षा? सब कुछ इनपुट है तो सर पूरा है। फिर दिक्कत किस बात पे है? पूरा है, विल नहीं है, करने की हिम्मत नहीं है। करेगा कौन? वो कश्मीरी लॉ से, उनका कश्मीरी पैनल कोड अलग है, हमारा अलग है। अब जैसे हमारे यहाँ इसमें कॉफे पोसा है या महाराष्ट्र का मैकोका है, उसमें हम डाल देते हैं अंदर। उनके यहाँ ये नहीं है, उनका पैनल कोड अलग है। वो उन्हीं पैनल कोड्स पे उनको पे एक्शन लेते हैं। जैसे ज़्यादा उनको नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो आम हिंदुस्तानी सिटीजन होता, यासिन मलिक जैसा आदमी, तो वो अब तक मकोका वगैरह में अंदर होता, उसकी जमानत भी नहीं होती। संकेत अच्छे नहीं हैं और अगर जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कट्टरपंथी ताकतों की जड़ें जम्मू कश्मीर सहित देश के अलग अलग हिस्सों में इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उन्हें उखाड़ पाना आसान नहीं होगा। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीनगर। तो कश्मीर में आतंक की ये चिंगारी कैसे धीरे धीरे सुलगाई जा रही है, ये तो आपने इस रिपोर्ट में समझ ही लिया। अब अवैध तरीके से पाकिस्तान से आने वाले करोड़ों रुपयों का कश्मीर में कैसे इस्तेमाल होता है, अब ये भी जान लीजिए। हवाला और दूसरे अवैध तरीकों से पैसे पाकिस्तान के रास्ते अलगाववादियों तक पहुंचते हैं और अलगाववादी कश्मीर के बेरोजगार लड़कों को बहला फुसलाकर, पैसों का लालच देकर उन्हें पत्थरबाज बनाकर घाटी में हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं।
जो आतंकवादी कश्मीरी युवाओं को सेना और पुलिस पर पथराव के लिए उकसाते हैं, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाते हैं। पत्थर फेंकने वाले कश्मीरी नौजवानों को हर रोज 100 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक की रकम मिलती है। ग्रेनेड फेंकने वाले कश्मीरी नौजवानों को हर रोज 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक दिए जाते हैं। कश्मीरी आतंकवादियों को एक हमला करने के लिए 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक दिए जाते हैं। ये जो रेट लिस्ट है, ये फिक्स है। जबकि भारत में घुसपैठ करके आतंकवादी हमला करने वाले घुसपैठियों को पाकिस्तान की तरफ से 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो सोचिए आप, सेना के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वो 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। आतंकवादियों से तो निपटना है ही साथ इन पत्थरबाजों से भी। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे।